मॉर्निंग स्टूडेंट हम देख रहे थे विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। विंड स्टॉर्म में मैंने आपको एक्टिविटीज़ बताई थी। अब देख रहे हैं हम आगे। इसमें ये बताया गया था कि जो हॉट एयर होती है, हॉट एयर हल्की होती है और कोल्ड एयर ठंडी होती है। हॉट एयर इज लाइटर देन एंड द कोल्ड एयर, कोल्ड एयर से हल्की होती है। अब आता है व्हेन द क्लाइमेट जनरेट ड्यू टू द इवन हीटिंग ऑन द अर्थ। मतलब यहाँ कैसे क्लाइमेट बनता है। तो क्लाइमेट बनने के लिए ज़रूरी होता है कि टेम्परेचर और हवा। अगर जैसे हीटिंग पहला है अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल, जब इक्वेटर और पोल के बीच में। आप जानते हो कि क्या है, जो अर्थ है, अर्थ में ये तो पोल है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी क्या है, इक्वेटर है ना। ये इक्वेटर है और ये ऊपर वाला पोल है। तो जब क्या हवा जो होती है ना, मैक्सिमम फ्रॉम द सन। अब जो सनलाइट होती है वो कहाँ पर पड़ती है, इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती है। अब इसमें अलग अलग रीजन बांटे गए, 0 से 30 डिग्री, 30 से 60, 60 टू 80, ये अलग अलग इनके पोल बनाए गए। जैसे पोल है, आप जानते हो पोल पर क्या होता है, टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री से माइनस में भी होता है। तो ऐसे अलग अलग रीज़न, ये आपको लाइनिंग दिख रही है 1 2 3। ये क्या बनाई गई है, ये हीटिंग टेम्परेचर स्टेज बनाई गई है। अब जहाँ से हवा जो चलती है तो ये अलग अलग आती है। अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। अब ये क्या होता है, ये तो अर्थ का हो गया। अब यहाँ क्या होता है कि हम लोगों ने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज देखा था, याद करो। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में आपको मैंने बताया था कि जो हवाएं होती हैं ठंडी और गर्म हवाएं आती हैं। अगर लैंड से सी की ओर हवा चल रही है तो वो कैसी होगी, गर्म हवा। और सी से अगर लैंड की ओर आ रही तो वो कैसी हवा होगी, ठंडी हवा। तो ये क्या होती है, ये हवाएं जिससे टेम्परेचर बनता है। द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट द रेन। और उस मानसून के साथ क्या होता है, जो विंड हवा है वो पानी को लेकर आती है, जिससे क्या होता है, क्या बनता है आपके, ये आपके मानसून बनता है। क्लाउड ब्रिंगिंग द रेन एंड गिव द हैप्पीनेस फार्मर टू कंट्री डिपेंड ऑन द मेनली। अब भारत के अंदर क्या होता है कि जो रेन पर ही किसान डिपेंड है। मतलब अपने यहाँ जो क्या सिंचाई के इतने साधन नहीं, तो यहाँ मौसमी खेती की जाती है। मौसमी मतलब मौसमी सीजनल फार्मिंग की जाती है। सीजनल फार्मिंग का मतलब होता है कि हम जैसे अभी क्या है, रेन सीजन है, तो रेन सीजन में हम क्या करते हैं, फसल बोते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जो खरीफ क्रॉप बोई जाती है ना। उसके बाद क्या होता है, ठंडा मौसम होता है, ठंड में हम क्या करते हैं, रबी क्रॉप बोई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे खरीफ क्रॉप कौन कौन सी आपके, जैसे क्या है, उड़द, मक्का, मूंग, ज्वार। और आपके क्या है, रबी क्रॉप राइस, वीट, सरसों, ग्राउंडनट, बहुत सारी है। पर अपनों को सिर्फ अपने के लिए ध्यान रखना है कि ये होती है, ये अपने नेक्स्ट क्लास में आएगी। अब आती है जो रेनिंग। तो इसमें क्या होता है, जब रेन ज़्यादा होती है तो इसमें थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन बनते हैं। अब थंडर स्टॉर्म क्या है, जब तेज़ बूंदाबांदी के साथ, यानी तेज़ हवा चल रही है ना, उसके साथ पानी की बौछारें आती है, तो वो कहलाता है थंडर स्टॉर्म। क्या कहलाता है, थंडर स्टॉर्म। और साइक्लोन क्या होता है कि जो हवा से जो नीचे मिनिमम स्पेस बन जाती है, मतलब कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, मिनिमम प्रेशर एरिया रीजन बन जाता है, जिस वजह से कोई भी चीज़ उठा के ऊपर फेंक देते हैं तो वो साइक्लोन बन जाता है। अब जो साइक्लोन होते हैं वो भी अभी अपन देखेंगे, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। अब थंडर स्टॉर्म जो होते हैं, अब आपको जो थंडर स्टॉर्म होते हैं डेवलप इन हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज। ज़्यादातर थंडर स्टॉर्म कहाँ आते हैं, हॉट, और जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है और जहाँ फ्रिक्वेंटली राइजिंग टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, थंडर स्टॉर्म आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एकदम अचानक बारिश आती है तो वो बहुत तेज़ बौछारों के साथ आती है, लाइटिंग होती है, मतलब उसमें बिजली चमकती है, ये क्या कहलाता है, थंडर स्टॉर्म कहलाता है। अब आपको थंडर स्टॉर्म में क्या क्या प्रिकॉशन, आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए,
आपको सबसे पहले जब थंडरस्टॉर्म आता है तो डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द आइसोलेटेड ट्री फॉरेस्ट एंड विल बी स्मॉल ट्री एंड डू द नॉट बी ग्राउंड। जब आपको बारिश आती है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको है ना खुले में नहीं आना चाहिए, है ना, एंड टेक अंडर द स्मॉल ट्री, है ना, पेड़ों के नीचे। डू नॉट टेक द शेल्टर अंडर द अम्ब्रेला एंड द मेटेलिक एंड, आपको कोई मेटेलिक या छतरी के नीचे नहीं होना चाहिए। डू नॉट सिट नियर द विंडो, आपको खिड़की के पास नहीं बैठना चाहिए। ओपन द ग्रासेज स्टोरेज शेड मेटल, जहाँ पर शेड मेटल की चीज़ें हों उनसे दूर रहना चाहिए। द कार एंड बस द सेफ पेलोस ऑन द टेक शेल्टर, आप कार बस में ही रह सकते हैं। इफ़ यू वाटर गोट आउट द इनसाइड द बिल्डिंग, और आपको पानी पीने के लिए रखना चाहिए। मतलब क्या क्या है, जब थंडर स्टॉर्म आता है तो हमें क्या करना चाहिए, थंडर स्टॉर्म में हमें पेड़ों के नीचे जगह छुपानी चाहिए। दूसरा है हमें अम्ब्रेला या मेटेलिक चीज़ के नीचे नहीं छुपना चाहिए। तीसरा है हमें खिड़की के पास नहीं बैठना चाहिए। 4 है हमें बस या कार में सेव करना चाहिए, बस में सेव पहले से वहाँ पर रहना चाहिए। एंड द गेट आउट ऑन द इनसाइड द बिल्डिंग, और हमें अपने बिल्डिंग के अंदर पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए, पानी पीने का पानी स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि जब थंडर स्टॉर्म आता है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाउ द थंडर स्टॉर्म बिकम ए साइक्लोन। अब थंडर स्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है, मैंने बताया था कि तेज़ बूंदाबांदी के साथ पानी आता है तो थंडर स्टॉर्म है, लेकिन वो साइक्लोन कैसे बन जाता है, यानी कि तेज़ हवाओं के साथ जब उसमें क्या होता है कि निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, तो ये क्या होता है, फॉर्मिंग द लो प्रेशर सिस्टम एंड वेरी हाई स्पीड। जब कोई भी चीज़ है लो प्रेशर और हाई स्पीड में होती है तो वह क्या होता है, साइक्लोन बनने की कंडीशन हो जाती है। अब साइक्लोन क्या है, साइक्लोन एक प्रकार का चक्रवात है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बार गर्मी में समर वेकेशन में रोड पर ही धूले की बहुत सारे गुबार उठते हुए ऊपर जाते हैं, जो बहुत सारा कचरा ऊपर ले जाके फेंक देते हैं, वो क्या होते हैं, एक छोटे साइक्लोन होते हैं। तो ये छोटे साइक्लोन तो ये दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा जब साइक्लोन बनता है तो वो क्या होता है, सबको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और ये विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए आप, ये डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन यहाँ दिख रहा है। अब ये साइक्लोन करता है कि ये 15 से 20 किलोमीटर एरिया को कवर करता है, मतलब ऊपर तक, और जो नीचे। अब ये क्या देखें, यहाँ पर इसमें एयर प्रेशर बना, जिस वजह से इसने क्या कर दिया कि बीच में साइक्लोन इज द डिस्ट्रक्टिव स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी खतरनाक नुकसान पहुँचाने वाली हवा होती है। कौन होती है, साइक्लोन। अब साइक्लोन में जो अप्रोक्स साइक्लोन होता है वो वाटर वेव्स और विंड पावर दोनों ही ह्यूमन के लिए दिक्कत देती है। अब क्या होता है, प्रेशर, लो प्रेशर द आई लिफ्ट वाटर एंड सरफेस द सेंटर। अब वो जब लो प्रेशर बन जाता है तो वाटर नीचे की ओर आने लग जाता है, ऊपर से घूमता है तो नीचे की ओर आने लग जाता है। और राइजिंग द मे बी हाई 3 to 12 मीटर, लगभग 3 से 12 मीटर ऊपर स्पेस बन जाता है, वाटर वॉल बन जाता है। जैसे अगर ये थंडर स्टॉर्म, अगर साइक्लोन अगर पानी के अंदर बना है तो पानी के अंदर जैसे हम बोलते हैं भंवरा बनना, आपने जो आप भंवरा फैलाते हो ना, लट्टू फिराते हो, लट्टू फिरता है जो घूमता है तो जगह बन जाती है। ऐसे किसी आपने नॉर्मल आप क्या कर सकते हो कि आप नहाते हो, है ना, तो आपका जो टब है उसमें आप पानी को हिलाना जोर से, जैसे आप पानी को गोल गोल हिलाओगे तो पानी किनारों पर चला जाता है और बीच में एक छेद बन जाता है ना। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का साइक्लोन ही बनता है। अब आपने हाई स्पीड में विंड को घुमाया तो ये कि हाई स्पीड में विंड घूमती है, इसलिए साइक्लोन बनता है। तो ये जो साइक्लोन होते हैं ये हमारे लिए, अब कौन कौन से साइक्लोन आए हैं, जो साइक्लोन आए हैं डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड में आए हैं। जैसे हुरिकेन आया था एक अमेरिकी में, फिलीपींस और जापान में आया था टाइफून, तूफान, है ना, तूफान और हेरिकेन, ये ऐसे आए थे जिनने पूरे ही जापान और अमेरिका को हिला के रख दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इससे क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे उड़ीसा में भी आया था, कितनी स्पीड थी, लगभग 300 और एक बार 260 किलोमीटर, जिससे क्या हुआ कि पूरे जो उड़ीसा है पूरा का पूरा ही घर वर सब उड़ गए थे और बहुत जान माल की हानि हुई थी।